हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज जानेंगे माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन कैसे हों, कौन सा उपाय करें। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए, वो माँ है, जगत जननी है, जगदम्बा है। वो कोई प्रकृति या ऐसी जैसे आप या हमारी माँ ऐसे नहीं है। वो आद्य शक्ति है। वो तीनों लोकों की माता है। उसके दर्शन करने लायक पहले हम तो बने। हमारा शरीर, हमारे ये नेत्र उनके दर्शन की क्षमता के लायक हैं भी या नहीं हैं। ऐसे कैसे माँ आपको दर्शन दे देगी। पहले एक आज उदाहरण सुनाते हैं, सुनिएगा। देखो, बच्चा जब रोता है तो पहले माँ उसे खिलौने देती है कि लो इनसे खेलो। खिलौने के सहारे बच्चा रुक जाता है, रोना बंद कर देता है, तो माँ नहीं सुनती है, फिर बच्चा खेलता रहता है। अगर माँ को पाना है तो सांसारिक भोगों को त्यागना पड़ेगा, माँ के लायक बनना पड़ेगा। अब वो भी माँ खिलौने दे, आप स्वीकार ना करें, रोते ही रहे, तो फिर माँ कहती है घर में किसी से कि बच्चे को उठा लो। तो फिर बच्चे को उठा लिया तो चुप हो गया बच्चा, तो माँ फिर नहीं अपने काम में लग जाती है। तो इसलिए अगर माँ को पाना है तो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर आगे बढ़ना होगा। खिलौने दे, सांसारिक सुख दे, कुछ भी दे माँ, सबको छोड़कर यदि माँ को ही पुकारते रहोगे तो माँ अवश्य आएगी, अवश्य दर्शन देगी आपको। पहले उस लायक अपने मन को तो बनाइए, मन को निर्मल कीजिए माँ के लिए। किसी विशेष पुरुष, ज्ञानी पुरुष से शिक्षा लीजिए माँ के पूजा की। किसी विशेष मंत्र का जाप करिए, तभी माँ आपको प्राप्त होगी। माँ एक सूर्य की तरफ निगाह उठाकर देखो। सूर्य की तरफ रोशनी इतनी तेज है कि देख नहीं सकते हो। ऐसे सहस्त्रों सूर्य माँ में निवास करते हैं, कोटि कोटि सूर्य। तो आप कैसे माँ के दर्शन कर पाओगे। कैसे कह देते हो कि मुझे साक्षात माँ के दर्शन चाहिए। नहीं, माँ आती है। इन सब को त्याग कर आगे बढ़ते चले जाओ तो माँ अवश्य मिलेगी। माँ को पाने के लिए सब कुछ अपना अस्तित्व मिटाना होता है, तभी माँ मिलती है, ऐसे नहीं। माँ वो ममतामयी देवी है जिसे सिर्फ माँ समझ के पूजो, सिद्धि के लिए नहीं। माँ समझ के जब पुकारोगे, रोते ही रहोगे, बच्चा रोता ही रहता है, तो माँ सारे काम छोड़कर उसे गोद में बिठा लेती है। ऐसे ही मेरी माँ है आदिशक्ति, कालिका माँ। जब सब कुछ त्याग कर आगे ही बढ़ते रहोगे माँ के गोदी में जाने के लिए, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, तो माँ अवश्य आके एक दिन गोद में उठा लेगी तुम्हें। फिर देखना माँ का अनुभव होगा कि माँ मेरे आसपास ही है। माँ साक्षात दर्शन नहीं देती है किसी को भी, बस अनुभव कराती है पास होने का, अपने साथ होने का एहसास दिलाती है। फिर हर घड़ी एक ही रूप दिखाई देता है, माँ कालिका या माँ शेरा वाली। जिस रूप से आप प्रेम करते हो, जिस रूप में आप पूजते हो, वही रूप आपको आँखों में हर जगह नज़र आएगा। जब भी आंखें बंद करोगी, माँ की मूर्ति आपके सामने झलक कर आएगी। बस यही समझ लीजिएगा, माँ के दर्शन हुए हैं, साक्षात दर्शन माँ के। जब भी पूजा करने बैठोगे तो इतनी खुशी, इतनी उत्साहिता रहेगी, ऐसा लगेगा कि माँ हमारे सामने बैठी है। सच्चे हृदय से पुकारते ही रहिएगा माँ को। माँ समझकर पुकारते रहोगे तो अवश्य माँ दर्शन देगी आपको। ये अभिलाषा अवश्य पूरी करती है माँ। बस माँ को माँ समझकर, सिद्धि के रूप में नहीं, माँ को ममतामयी समझकर अवश्य पुकारिए, दर्शन देगी माँ। देती है माँ दर्शन।
आँखों में इतना तेज भर देती है कि क्या कहें। उसकी ममता का कोई मोल नहीं। अपने बच्चे के हर कष्ट दूर करती है। भगवान शंकर भी उनके कदमों में लौट गए। फिर जब मन पवित्र हो जाता है तो कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं रहता, सब एक ही है। पूरा जगत में काली है और कृष्ण है। एक ही आद्य शक्ति परम महाविद्या परमेश्वरी कालिका माँ है। जय माँ आदिशक्ति। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय माँ आदिशक्ति अवश्य लिखें। जय महाकाली।